This week we were doing a little study on having fellowship with God. तो ये हफ्ते हम चर्चा कर रहे थे, पढ़ रहे थे ये विषय के ऊपर कि कैसे परमेश्वर के साथ संगति करना है. We saw it in the weekday meetings and we heard a good message by Brother Rajkumar yesterday. हफ्ते के मीटिंग में भी हमने इसके बारे में बात किया और कल ब्रदर राजकुमार के संदेश में भी ये सुना. And this is the most important thing in each one of our own lives. और हम सभी के जीवन में ये सबसे ज़रूरी बात है. And if that is the most important thing in our own lives, और अगर हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी बात ये है, then we will see that the devil will try to best to destroy this relationship with God. तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रिश्ता है हमारा परमेश्वर के साथ, इसका नाश करने का शैतान पूरी तरीके से कोशिश करेगा. We have to walk in fellowship with the Lord. हमेशा परमेश्वर की संगति में हमें चलना है. That is why the Lord has created us and made us been born again. इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया है और इसीलिए हमने नया जन्म भी पाया है. The Lord has not created us that we will do His service. परमेश्वर ने हमें बस इसीलिए नहीं बनाया है कि हम लोग उसकी सेवकाई कर सकें. God created man so that we'll have fellowship with Him. परमेश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए की ताकि वो उसके साथ संगति कर सके. We are made in the image of God. हम सभी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं. If you want to know how God looks like, He looks like all of us. अगर तुम जानना चाहते हो कि परमेश्वर कैसे दिखता है तो हम सभी के जैसे वो दिखता है. That's why Jesus came in the form of man. इसलिए प्रभु यीशु भी एक मनुष्य के स्वरूप में इस धरती पर आए थे. God doesn't have fellowship with animals. परमेश्वर जानवरों के साथ संगति नहीं करता And with birds. या पक्षियों के साथ संगति नहीं करता. But He loves human beings. लेकिन वो मनुष्यों के साथ प्रेम करता है. That's why Jesus came to save human beings. इसलिए प्रभु यीशु आए मनुष्यों को बचाने के लिए. He didn't come to save animals and birds. वो पक्षी और पशुओं को बचाने के लिए नहीं आए. And He wants to have fellowship with each one of us. और वो हम सभी के साथ संगति करना चाहता And है. Adam and Eve had also fellowship with God. और आदम और हवा के पास भी ये संगति थी परमेश्वर के साथ. Every day they used to walk with God. हर रोज वो लोग परमेश्वर के साथ चलते थे. And God would walk with them in the evening. और परमेश्वर शाम के समय उनके साथ चलते थे, संगति करते थे. But only that's why the devil hated this fellowship. और इसलिए शैतान ये संगति से एकदम नफरत करता था. He was thrown out of heaven. वो खुद तो स्वर्ग से बाहर फेंका गया था. He was having fellowship with God. एक समय था जी वो भी परमेश्वर के साथ संगति में जीता था. And then he said, now he was a fallen angel. और वो एक गिरा हुआ फरिश्ता था. God made man to have fellowship with him. फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि वो उसके साथ संगति कर सके. He said, I want to separate this fellowship. तो उस समय शैतान ने बोला कि ये संगति को मैं तोड़ दूंगा. That's why he came in the garden of Eden and tempted them. और इसलिए ईदान के बगीचे में वो वहां पर आया और मनुष्य को उसने लुभाया. He brought out disobedience in their own life. वो मनुष्यों के जीवन में उसने अनाज्ञाकारी वो लाया. They wanted to do their own self will. वो चाहता था कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार जिए. And because they did their own self will, they lost fellowship with God. और क्योंकि वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार जिए, वो लोग ये संगति परमेश्वर के साथ खो बैठे. Earlier they were having fellowship with God and having a good time with the Lord and admiring Him and worshiping Him. एक समय था जब वो लोग परमेश्वर के साथ बहुत ही अच्छी संगति में जीते थे, उसकी स्तुति करते थे, उससे प्रेम करते थे. God wants us to have fellowship with Him. God wants us to have give us His adoration. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संगति में जिए और उसको भाएं. That's what we'll do when we go to heaven. और हम लोग स्वर्ग में जाने के बाद यही करेंगे. If we get bored with worship and praise here, I think we will get bored at heaven. अगर हम लोग यहाँ पे स्तुति और आराधना में हम लोग ऊब जाते हैं तो हम लोग स्वर्ग में भी ऊब जाएंगे. What are we going to do when we go to heaven? स्वर्ग में हम लोग जाने के बाद क्या करेंगे? What are we going to do? Fellowship. संगति करेंगे. And praise. स्तुति करेंगे. There are two things. ये दो चीज. And if we don't enjoy this on this earth, और अगर ये दो चीज का आनंद हम लोग यहाँ पर लेना नहीं सीखेंगे, I don't think we'll ever go there to heaven. तो मुझे नहीं लगता हम लोग कभी स्वर्ग में भी पहुंचेंगे. There was a young boy once. एक युवक लड़का था एक समय पर. Young child. He was going to church early in the morning with his parents. सुबह अपने माता पिता के साथ कलीसिया जा रहा था. Then everybody was quiet in the car while they were driving. और जब भी गाड़ी चलाते वक्त सब लोग गाड़ी में शांत थे. Then he asked a question to his father. फिर उसने एक प्रश्न पूछा अपने पिता से. Daddy, what will heaven be like? उसने पूछा कि पिताजी स्वर्ग कैसा रहेगा? When we go to heaven. जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे तभी. Will it be church all the time? क्या वहाँ पर पूरा समय कलीसिया ही होता रहेगा? So, he asked this question because the children didn't get a little bored in church. तो ये एक प्रश्न उसने इसलिए पूछा क्योंकि वो बच्चों को कलीसिया जाना अच्छा नहीं लगता था, पकता था उन्हें वहाँ पर. So the father just thought about it. तो फिर पिताजी ने उस समय सोचा इसके बारे में. If we get bored with God, कि अगर तुम अभी परमेश्वर से ऊब रहे हो, then we are not fit to heaven. तो फिर तुम स्वर्ग में जाने के लायक नहीं हो. And why we are bored with God? और हम लोग परमेश्वर से क्यों ऊब जाते हैं? Because we are so interested in doing our own will. क्योंकि हम लोग खुद की इच्छा करने में हम दिलचस्पी रखते हैं. We look at the watch and say, now I'm feeling hungry. हमेशा हम लोग घड़ी की ओर देखते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि अभी मुझे भूख लग रही है. And I want to read the Bible.
so many other distracting thoughts are coming. जब मैं बाइबल पढ़ने जाता हूँ तो कितने भटकने वाले सोच विचार दिमाग में आते हैं। When it's the time to pray, we have so many other things to do. जब प्रार्थना करने का समय आता है लेकिन उस समय और कितने सारे चीज हमें करना होता है, And because of that, we are led astray from God. और इसकी वजह से हम लोग प्रभु के मार्ग से, उसकी भक्ति से भटक जाते हैं। When we go astray from God, we fall into sin. और जब परमेश्वर के मार्ग से हम लोग भटक जाते हैं तो फिर पाप में पड़ जाते हैं। And only one thing can separate us from God, that is sin. और बस एक ही चीज है जो हमें परमेश्वर से जुदा कर सकती है, वो है हमारा पाप। What does the Apostle Paul say? What can separate us from the love of Christ? अपोस्तल पौलुस क्या कहता है, कौन हमें जुदा कर सकता है परमेश्वर के प्रेम से? Romans chapter 8. रोमियो में जाएंगे चैप्टर 8, रोमियो चैप्टर 8, रोमियो चैप्टर 8 Verse 35. वाक्य 35 Says, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril or sword? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? But verse 37 says, but in all these things we overwhelmingly conquer through Christ Jesus, through him who loved us. वाक्य 37 कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, or things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, or any other thing, created thing shall be separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। No person, no human being, no circumstance, no situation can separate you from God's love. कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई परिस्थिति तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। Then what can separate us from God's love? तो फिर क्या अलग कर सकता है तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से? What? My क्या? own sin. मेरी खुद का पाप। When I keep harbor sin in my own life, immediate separation comes from me. जब मैं and मन God. में पाप रखूंगा तो मेरे बीच और मेरे और परमेश्वर के बीच जुदाई आ जाती है। That is how believers get separated from God. इस तरीके से विश्वासी परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। That is written to offer all of us for our warning and exhortation. तो ये जो वचन है हम सभी के लिए लिखे गए हैं ताकि हम लोग इससे चेतावनी ले सकें। And what do we do when we sin? और जब हम लोग पाप में पड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? 1 John it says, पहला यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना verse 9, chapter 1 verse 9. पहला यूहन्ना चैप्टर 1 वाक्य 9 Says, if we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. अगर हम लोग अपने पाप को कबूलेंगे तो फिर वो श्रद्धालु और सच्चा है कि हमें सारे पापों से माफ कर देगा और शुद्ध कर देगा। So what should you do when as soon as you get aware of your sin? तो हमें क्या करना है? जैसे हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि हम पाप में गिरे हैं, You have to confess our sin to the Lord. हमें खुद के पापों को कबूलना है प्रभु की ओर। You heard brother saying about our secret sins. कल हमने सुना कैसे भाई बोल रहे थे वो सारे पापों के बारे में जो हमारे जीवन में गुप्त हैं अभी भी। There are a lot of secret sins that God knows that we do. काफी सारे पाप हम ऐसे करते हैं, गुप्त के पाप जो परमेश्वर जानता है हम करते हैं। All the sins that we think in our mind, काफी सारे वो पाप जो हमारे सोच विचार में हम लोग उसके In बारे में our सोचते हैं, attitude, हमारे मनोवृत्ति में जो पाप है, your brother and sister next to you or a husband or wife will never know about it. तो ये सारे पाप के बारे में तुम्हारे आजू बाजू के भाई या बहन या तुम्हारी पति पत्नी को पता नहीं रहेगा। If you keep anger in your heart, अगर तुम अपने मन में गुस्सा रखोगे, immediately your fellowship with the Lord is lost. तुरंत तुम्हारा जो संगति है परमेश्वर के साथ वो तुम खो बैठोगे। Anger against anybody or bitterness against anybody. भले वो गुस्सा हो या कड़वापन हो, किसी के भी विरोध। Sometimes we are not conscious about it also. कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोग गुस्से में हैं, Something goes wrong in our own life. There is some emptiness in our own life. लेकिन फिर उस समय हम लोग महसूस करेंगे कि हमारे जीवन में कुछ खालीपन आ जाता है। That's why we have to go to the Lord. Lord, search me and try me, know my heart, know my thoughts. उस समय हमें परमेश्वर के साथ पास जाना और बोलना कि परमेश्वर तू मुझे खोज, तू मुझे जांच और मेरे मन को तू जान। We see that in the psalmist David said in Psalm 139. ये हम लोग भजन संगीता 139 में देखते हैं। And lead me to the everlasting way. वहाँ पे दाऊद ने कहा कि ये सब चीजें मेरे साथ कर और मुझे Everlasting way. और मुझे ये अनंत काल के मार्ग पे तो आगे लेकर जा। That's why every day we require the blood of Jesus Christ to cleanse us. इसलिए हर रोज प्रभु यीशु की लहू की जरूरत है हमें ताकि हम उससे शुद्ध हो सकें। And as we heard, the Lord also forewarns us before you sin. और कई बार हम लोगों ने सुना है कि कैसे प्रभु हमें पहले से ही चेतावनी दे देता है ताकि हम लोग पाप में ना पड़े। Lord,
please help me that I will not sin in this situation. हमें कहना है कि प्रभु तू मेरी मदद कर ताकि इस परिस्थिति में मैं पाप ना करूं। When we sin in our thoughts and had bad attitudes to other people and don't forgive other people, जब हम लोग हमारे मन में कड़वापन रखते हैं या लोगों को माफ नहीं करते या गुस्से में आ जाते हैं सोच विचार में भी, then we lose fellowship with God. तो उस समय परमेश्वर के साथ संगति हम लोग खो बैठते हैं। See, if you don't forgive other people your sin, then will God forgive your sin? अगर तुम दूसरों के पापों को माफ नहीं करोगे तो फिर क्या परमेश्वर तुम्हारे पापों को माफ करेगा? We will keep that sin in the back of our mind. हम लोग वो पाप को हमारे दिमाग में हमेशा रखेंगे। We had a neighbor when we were young. It was quite. They had a dog. जब मैं छोटा था तो उस समय एक पड़ोसी रहता था हमारे वहाँ पर जिसके पास एक कुत्ता था। And the dog used to harass one of our other neighbors. तो वो जो कुत्ता था एक दूसरे पड़ोसी को बहुत परेशान करता था। And that man used to hit that dog sometimes. तो वो जो दूसरा पड़ोसी था वो कई बार वो कुत्ते को मारता भी था। And that dog would always, and that person would come, he'd always run after that person. तो वो व्यक्ति जब कभी भी आता था वो कुत्ता हमेशा उसके पीछे भागता था। The owner of the dog was a lady. तो वो जो कुत्ते की एक मालकिन थी। And she said these words. और वो मालकिन ने ये शब्द कहे थे। My dog always keeps revenge. मेरा जो कुत्ता है हमेशा बदला लेता है। Always, the revenge will not go from the dog's heart. वो जो बदला है वो कुत्ते के मन से कभी जाएगा नहीं। So many people keep revenge in their heart. कितने लोग हैं ऐसा जो अपने मन में बदला रखते हैं? And nobody knows, but they have said, I know this person, I will never forgive him. और किसी को इसके बारे में पता नहीं होता लेकिन वो व्यक्ति अपने मन में हमेशा सोचता रहता है कि मैं ये व्यक्ति ने जो किया है उसको भूलूंगा नहीं। Some people have so much in his head, they said even if I die, don't call that person for my funeral. और कुछ लोग ये बदले की भावना अपने मन में इतना रखते हैं कि वो लोग कहेंगे कि अगर मैं मर भी जाऊं तो वो व्यक्ति को मेरे अंतिम संस्कार में बुलाना मत। Where will such people go? They'll go straight to hell. ऐसे लोग कहाँ पर जाएंगे? सीधा नरक में। If a believer doesn't forgive any human being in this world, you'll go to hell, sure. अगर तुम एक विश्वासी होने के बावजूद किसी को अगर तुम माफ नहीं करोगे तो फिर तुम जरूर नरक में जाओगे। Who can separate you from the love of Christ? कौन तुम्हें प्रभु यीशु के प्रेम से जुदा कर Only सकता you, है? because of an unforgiving spirit. तुम खुद, क्योंकि तुम दूसरों को माफ नहीं करते। God tell us to love our enemies. प्रभु कहता है कि तुमको अपने दुश्मनों से प्रेम करना है। Love your brothers and sisters. अपने भाई और बहनों से प्रेम करना है। Love your wives. अपने पत्नियों से प्रेम करना है। The Holy Spirit is there to enable you. पवित्र आत्मा है तुम्हारे साथ ताकि तुम्हें वो सामर्थ्य दे सके। And surely He'll help us. और जरूर वो तुम्हें मदद करेगा। That's why Jesus Christ has come. इसलिए प्रभु यीशु आए हैं। And then we'll be able to overcome. और फिर हम लोग हर एक परिस्थिति में जयवंत रहेंगे। That we can overcome through Christ Jesus who has died for us. हम लोग जयवंत रहेंगे प्रभु यीशु के द्वारा जो हमारे लिए मरा है। We can overwhelmingly conquer. और हम लोग बहुत ही अच्छे रीति से जयवंत होंगे। And that's the spirit of Christ in our own life. और यही है प्रभु यीशु की आत्मा जो हमारे जीवन में बसती है। These are the people who have fellowship with the Lord. यही वो लोग हैं जो लोग प्रभु के साथ संगति रखेंगे। And that's why we must cry to the Lord, please help me in this situation. इसलिए दिन रात हर एक परिस्थिति में प्रभु की ओर हमें पुकारना है। And God helps those who are humble in heart. और प्रभु यीशु उन सभी की मदद करता है जो मन में नम्र हैं। Those who confess that they have got sin. जो लोग कबूलते हैं कि उनके जीवन में पाप है। Those who confess that they are prone to sin. जो लोग हमेशा कबूलते हैं कि वो लोग पाप में पड़ सकते So I हैं। have to say, Lord, please help me in this situation. हमें कहना है कि प्रभु यीशु तू मेरी मदद करिए परिस्थिति में। And He will save us. और वो तुम्हें बचाएगा। And then I will have close fellowship with the Lord. और फिर तुम प्रभु के साथ अच्छी संगति बनाए रखोगे। Sin will not touch me. पाप तुम्हें छुएगा भी नहीं। And if sin has touched you, ask God to forgive you. अगर पाप ने तुम्हें छुआ है तो तुम प्रभु यीशु से माफी मांगो। Yes, we have fallen into the gutter. हाँ, मैं गटर में गिरा हूँ। I don't want to sit in the gutter. लेकिन मुझे भी गटर में बैठना नहीं है। I don't want to fall in the gutter 2 times, 3 times. I don't want. Yeah, I don't want. मुझे बार-बार 2 या 3 बार गटर में नहीं गिरना है। If you have fallen in the gutter the 100th time, please get out of the gutter. भले ही तुम गटर में 100 बार भी गिर जाओ लेकिन फिर भी उठ जाओ वापस से। Nobody likes to live in the gutter. किसी को गटर में बैठना या गिरना अच्छा नहीं लगता। Living in sin is like living in a spiritual gutter. अगर तुम पाप में जी रहे हो उसका मतलब यह है कि तुम एक आत्मिक गटर में जी रहे हो। Many believers live in the gutter. और काफी सारे विश्वासी हैं जो गटर में जीते हैं। How do I know that? कैसे मुझे पता है इसके बारे I में? also lived in the gutter. क्योंकि एक समय पे मैं भी एक गटर में जीता I said, था। Lord, I'm fed up of this life. और मैं फिर परेशान हो गया, तंग आ गया जीवन से। Lord, I want to have victory in my own life. I want to live in fellowship with you. इसलिए मुझे कहना है कि प्रभु मैं अपने जीवन में जयवंत होना चाहता हूँ, तेरे संगति में जीना चाहता हूँ। Only sin can bring a separation between me and the Lord Jesus. सिर्फ पाप ही मेरे और प्रभु यीशु के बीच जुदाई ला सकता है। And the Lord wants to have fantastic fellowship with Him. प्रभु चाहता है कि हम सभी उसी के साथ बहुत ही अच्छा संगति रखें। That's why Jesus Christ has come to save us from our sin. और इसलिए प्रभु यीशु आए हैं ताकि हमारे पाप से हमें वो बचा सके। He doesn't want us to have bitter thoughts to your boss, वो चाहता नहीं कि तुम अपने मालिक की ओर कड़वापन रखो or your neighbor, or your wife, or your husband. या अपने पड़ोसी या पति या पत्नी की ओर कड़वापन रखो।
Some people say, brother, you don't know my wife. What a terrible wife I've got. काफी बार कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप जानते नहीं कि मेरी पत्नी कितनी भयंकर है, Or what a terrible boss I've got. या कितना भयंकर मालिक है। Oh, you don't know, brother, you don't know my troubles. आप मेरे परेशानियों को नहीं जानते भाई। You all are going through different things. My troubles are very special. आप लोग सब दूसरे परेशानी के द्वारा जा रहे हैं, लेकिन मेरी परेशानी बहुत ही अद्भुत है। 1 Corinthians says all of us gone through the same different types of temptations that all of us can bear. पहला कोरिन्थियों में ऐसा लिखा है कि भले हम सभी अलग अलग लुभावनों के द्वारा जा रहे हैं, लेकिन वो सारे चीज हमारे सामर्थ्य के अंदर है। Through these temptations we can cry to God. और ये सारे लुभावनों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा हम लोग प्रभु की ओर पुकार सकते हैं। And there is a lie of the devil that tells that your temptations and your trials and problems are very special. और शैतान का ये झूठ है कि तुम जो लुभावनाएं या परेशानियों के द्वारा जा रहे हो बहुत ही अद्भुत है। Nobody can understand me. और कोई भी तुम्हें समझ नहीं सकता। Nobody knows the troubles that I am going through. कोई भी, किसी को भी ये नहीं पता कि तुम कितने मुश्किलों के द्वारा जा रहे हो। I wonder if any other brother or sister knows about these things, और going through such things. और हम लोग सोचते हैं कि क्या ऐसा कोई भाई या बहन है जो ऐसी चीजों के द्वारा जा रहा है या समझ सकता है। You know, Jesus was tempted in every point, the Bible says. क्या तुम जानते हो कि बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु हर एक मामले में हमारे जैसे लुभाए गए थे, And yet he was without sin. लेकिन इसके बावजूद वो निष्पाप थे। And he had the same desires and flesh that we had. और उनके पास भी हमारे जैसे एक शरीर था, हमारे जैसे इच्छाएं थी। And when we cry to him for help, he'll help us. और जब हम उसकी ओर पुकारते हैं मदद के लिए, तो वो हमारी मदद करता है। He said, Lord, I want to be free from sin. I want to have fellowship with you. हमें कहना है कि प्रभु मुझे पाप से मुक्त होना है, तेरे साथ संगति करना है। God will not take away all the problems in our own life. प्रभु तुम्हारे जीवन से सारी समस्याओं को उठा नहीं लेगा। While in this world we'll have lots of problems. ये दुनिया में बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा, But through the problems we can be overcome. लेकिन ये सारे परेशानी के द्वारा हम लोग जयवंत होंगे। We can have a song in our mouth. हमारे होठों पे एक गीत रहेगा, We can have joy in our hearts. और हमारे मन में एक आनंद रहेगा। Sometimes we think, oh, if only my problems get over, then I will worship and praise God. कई बार हम लोग सोचते हैं कि एक बार मेरे सारे परेशानियां दूर हो जाएंगे, फिर मैं प्रभु की स्तुति और आराधना I'm करूंगा। so busy now. Once I get retired, I will serve the Lord fully. अभी मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, एक बार मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, उसके बाद प्रभु की पूरी तरीके से सेवकाई करूंगा। Everything is settled, then I will serve the Lord. एक बार सब अपने अपने जगह पे बैठ जाएगा ठीक से, उसके बाद मैं प्रभु की सेवकाई करूंगा। What does the Bible say? बाइबल क्या कहता है? You shall remember your Creator in the days of your youth. अपने प्रभु को अपने युवक के दिनों में याद करो। Why youth? क्यों युवक के दिनों में? Youth at the time you have the maximum amount of problems. क्योंकि युवक के दिनों में तुम सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करते हो। You don't have much money. तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं होता, You don't have much wisdom. ज्यादा बुद्धि नहीं होता, At that time you have to seek the Lord. तो उस समय तुम्हें परमेश्वर की खोज करनी है। Don't wait till you're 60 to serve the Lord. 60 साल के होने उम्र के तक की इंतजार मत करो कि तुम फिर उसके बाद परमेश्वर की खोज करोगे। You'll never serve the Lord when you're 60. अगर तुम ऐसा करोगे तो उस उम्र में भी तुम कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं Serve the करोगे। Lord with all your troubles and trials today. परमेश्वर की सेवा आज ही करो, तुम्हारे सारे परेशानियों के बीच में। We can rejoice in the Lord always. तभी तुम हर परिस्थिति में हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहोगे। This he told the Philippians, the Apostle Paul. और यही चीज फिलिपियों के कलीसिया को भी अपोस्टल पौलुस ने बोला था। I should learn to rejoice in the Lord always. मुझे सीखना है कैसे परमेश्वर में मुझे आनंदित रहना है हमेशा। In good situations and bad situations. अच्छी परिस्थितियों में भी, खराब परिस्थितियों में भी। In good situations, very easy to serve the Lord. अच्छी परिस्थितियों में प्रभु की सेवकाई करना बहुत ही आसान है, And to rejoice in the Lord. और उसमें आनंदित रहना भी आसान है। But the Lord is Lord over every situation. लेकिन परमेश्वर या प्रभु है हर एक परिस्थिति के ऊपर। And I can say, I will rejoice in the fact that Jesus Christ is Lord of every human being in every situation. और मैं कह सकता हूँ कि मैं इस बात में आनंदित रहूंगा कि प्रभु यीशु हर एक परिस्थिति, हर एक मनुष्य के ऊपर वो प्रभु है, मालिक है। In all my different situations of life, I'm going to thank and praise God because my Jesus Christ is Lord. मेरे जीवन के अनेक परिस्थितियों में मैं उसकी ओर धन्यवाद दूंगा क्योंकि वो मालिक है सभी चीज के ऊपर। About my boss, about my situation, about my circumstances, He is controlling everything. That's why I'll pray to Him. वो मेरे मालिक के ऊपर, मेरे परिस्थितियों के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर वो मालिक है और हर एक चीज के ऊपर वो नियंत्रण रखता है। That's why I thank Him that He'll control my situations and He'll take care of me. इसलिए मैं उसकी ओर धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो हर एक परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण रखता है और मेरा ख्याल वो रखेगा। Yesterday we normally make our prayers, say, Lord, do this for me, do that for me. कल हमने सुना कि कैसे हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर। Lord, we say we are God's servants. हम लोग कहते हैं कि हम लोग प्रभु के सेवक हैं। And give orders to the Lord. Lord, do like this, do like this, like this in my office, do like this in my home, do this and do that. लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर को हम ही आदेश देते रहते हैं कि मेरे दफ्तर में तू ये कर, मेरे घर में ये कर और वो कर। What we should say, Lord, whatever is the thing, Lord, please take care of my life. You know how to do it. हमें कहना चाहिए कि परमेश्वर तू जानता है मेरे बारे में, मेरे जीवन के बारे में, जो कुछ भी तू चाहता है उसको होने दे और तू मेरा ख्याल रख। He makes everything beautiful in His time. हर एक चीज को वो सुंदर बनाता है उसके समय में। And that's how such people have
good fellowship with the Lord. और ऐसे लोग प्रभु के साथ बहुत ही अच्छी संगति रखते हैं, And that's how we come to know the Lord in a very close way. और इस तरीके से हम लोग परमेश्वर को बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाते हैं। And that is the secret of our spiritual life. और यही रहस्य की बात है हमारे आत्मिक जीवन का।